बाबा साहब ने भी कहा था कि यदि हमारे हाथ में उस वक्त में तलवार और भाले होते, हमें भी लड़ने का मौका दिया गया होता, तो शायद ये देश गुलाम कभी ना होता। हमारा एजेंडा सिर्फ एक है, समाज के लिए काम करना। एक ही शब्द है, एक ही एजेंडा है हमारा कि वो समाज के लिए। लोग आज भीम आर्मी को याद कर रहे हैं। क्यों लोग आज चंद्रशेखर जी को याद कर रहे हैं? क्योंकि वो एक्शन ले रहे हैं। संविधान है तो हम जिंदा हैं, संविधान नहीं रहेगा तो हम जिंदा भी नहीं रहेंगे। क्योंकि संविधान नहीं, आज तक हमें यहाँ तक 50 मिनट डैश पर भी खड़ा हूँ, आप यहाँ बैठे हैं, ये संविधान की मेहरबानी है। बाबा साहब ने खुद ही कहा था कि मेरे कारवा को यदि आगे ना बढ़ा सका तो उसको पीछे मत जाने देना। चले गए। बाबा साहब ने खुद ही कहा था कि मेरे कारवा को यदि आगे ना बढ़ा सका तो उसको पीछे मत जाने देना। ये तो बाबा साहब ने ही कहा था। और वो क्या कर रहे हैं, उस किताब की रीडिंग करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और यहाँ सुना देंगे हम लोगों को, जैसे क्लासरूम में टीचर सुना देता है, और हम सुनकर तालियां बजाकर चल पड़ते हैं। जो हम सुधा जी से एक दिन मेरी बात हो रही थी, बोल रहे थे उनके ऊपर 25-30 केस उनके ऊपर लगे हुए हैं। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, कोई किसी को चाकू नहीं मारा, कोई कत्ल नहीं किया, उन्होंने सिर्फ भाषण दे दिया। भाषण देने के ऊपर उनके ऊपर 25-30 जो है FIR दर्ज हो गई हैं पूरे देश के अंदर। उन लोग इतने जागरूक हैं कि उन्होंने FIR दर्ज कर दी सिर्फ भाषण देने पर। हम लोगों को घोड़ी से उतार दें, मारपीट कर दें, उल्टा करके डंडे मार दें, कत्ल कर दें, रेप कर दें, उसके बावजूद भी उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो रही। हमारे संगठन मौन है सारे के सारे। मैं तो OBC के भाई भी हमारे यहाँ बैठे मौजूद हैं, मैं उनसे भी विनती करता हूँ कि वो भी संगठन में आप चला रहे हैं, संगठन को कम से कम उन लोगों को जागरूक करें जो SC ST के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। उन लोगों के साथ, उन शरण लोगों के साथ मिले हुए हैं। ना तो शरण उनको अपना मानते हैं, ना दलित उनको अपना मानते हैं। एक मोर के पंख की तरह पंख लगाकर घूम रहे हैं, ना उसको उधर मान रहे हैं ना उनको उधर मान रहे हैं। बेटर है कि हम अपने समाज में रहें, समाज के लिए काम करें। श्रवण तो हमें कभी अपना मानेगा ही नहीं। और श्रवण भी क्या है, वो हमारे इस क्षेत्र में भी घुस गए हैं। अभी किसी का फ़ोन आया कि सर मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लो। मैंने कहा क्यों, आप तो शर्मा हो, सोमदत्त शर्मा जी, आप तो शर्मा जी हैं, आपको व्हाट्सएप पे कैसे नहीं, आपको तो रोज़ गालियाँ पड़ेंगी वहाँ पर। बोले कि मेरा जो एरिया है ना वो ना ST में आ गया है और मैं ST बन गया हूँ। वो लोग यहाँ पर भी एंट्री कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि SC ST के लिए हम लड़ रहे हैं, हम अब उनके लिए भी लड़ रहे हैं। क्यों वो लोग यहाँ पर भी ST बन गए हैं। जो कुछ बड़ी जातियों के लोग भी वो भी ST बन गए हैं, जो सही मायने में गांव में हम लोगों से नफरत कर रहे हैं। आज का जो दिन है वो आ गया है कि हम SC ST OBC माइनॉरिटी जिसके लिए संगठन बना है हमारा, उस पर लिखा भी है पिछड़ा वर्ग, हम सबको एक होना पड़ेगा और एक रास्ते पर आना पड़ेगा। और हमें सिर्फ बंद कमरों में बैठकर स्पीच देकर अपना काम नहीं चलाना पड़ेगा, धरातल पर उतरना पड़ेगा, रोड पर आना पड़ेगा, अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर सुधा जी का, जिन्होंने संगठन का निर्माण के संगठन को खड़ा किया। वो एक युवा नेता हैं, उनकी बात में दम है। वो जो भी बात उठाते हैं, जो भी बात कहते हैं, तथ्यों के साथ कहते हैं, उसमें तथ्य जुड़े होते हैं। और हमेशा वो समाज के लिए बात करते हैं, समाज के आगे आते हैं। मैं बाकी लोगों भी से भी यही अनुरोध करता हूँ कि आप ना एक्शन और रिएक्शन पे काम करें और उन लोगों से बचें। बहुत सारे लोग हैं बाबा साहब के नाम को लेकर चल रहे हैं, रोज़ यूट्यूब में डाल देते हैं। मैं रोज़ उनकी यूट्यूब पढ़ रहा हूँ, बड़े लच्छेदार भाषण दे रहे होते हैं वो, मैं भी सुन रहा होता हूँ, क्योंकि उन्होंने अच्छी किताबें पढ़ी हैं। किताबें पढ़कर उसमें से वो निकाल कर लिया है मटेरियल, अखबार पढ़ा, अखबार में से मटेरियल निकाल कर लिया है। लेकिन वो कभी भी किसी भी क्षेत्र में वो किसी धरातल पर खड़े नजर नहीं आते हैं कि कौम के लिए कोई काम कर रहे हो या किसी के लिए कोई FIR दर्ज कर रहे हो, किसी के फेवर में कोई काम कर रहे हो, थाने में गए हो, तहसील में गए हो, कोर्ट में गए हो, कोई केस ही दर्ज कर दिया हो भाई किसी के खिलाफ में, हमारे खिलाफ किसी ने कोई गलत किया है, तो कोई कुछ नहीं कर रहा है। चाहे वो एडवोकेट्स की लॉबी हो, चाहे नीचे बाकी समाज सेवकियों की लॉबी हो। इसलिए हमने संगठन का निर्माण किया है कि ये संगठन जो है उन सारी कमियों को पूरा करेगा जो बाकी संगठन उन कार्यों को नहीं कर पाए हैं। क्योंकि संगठन ने सिर्फ लचीदार बातें की, बाकी संगठन ने, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन उतना नहीं किया जितना करना चाहिए था। एक पेड़ जो है ना उतने फल देता है, उतने पत्ते उसमें आते हैं जितना कि वो फल दे सकता है।
एक संगठन उतना कार्य नहीं कर रहे हैं ये संगठन जितना कि वो कर सकते हैं। वो इतना कार्य कर सकते हैं जिसकी कोई सीमाएं नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन उतना वो कर नहीं रहे हैं। वो नाकामयाब से साबित हो गए हैं। बहुत सारे लीडर्स को मैं देख रहा हूँ कि वो बुक्का देने में ही व्यस्त हैं, माला पहनाने में ही व्यस्त हैं वो। अरे भाई, बुक के माला छोटे लोगों के लिए छोड़, जो छोटे छोटे लीडर्स हैं हमारे, जो वर्कर्स हैं, उनको लिए छोड़ दीजिए। आप सर्वे सर्वा होकर सिर्फ आपका काम बुक के देना, माला पहनाना ही रह गया मंत्रियों को। आपका काम समाज के लिए काम करना है। समाज के लिए नियति से काम कीजिए, समाज को साथ लेकर चलिए, उसके लिए लड़ाई लड़िए आप। अभी मैं किसी हॉस्पिटल में गया था, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ। उस हॉस्पिटल में 10,000 के आसपास उसके डोनर हैं, उनके नाम लिखे उस हॉस्पिटल के ऊपर, और जिन्होंने उसके अंदर रूम बनाए उन रूम के ऊपर भी उनके नाम लिखे हुए हैं। उनके नाम, उनका फादर का नाम, गांव के, ये रूम इस व्यक्ति ने बनाया है, ये जो ऑपरेशन थिएटर इसने बनाया है, यहाँ पर डोनेट इसने किया है, इन लोगों ने किया है। वो 10,000 आदमी होकर इतना बड़ा काम कर सकते हैं। हम लोग 85% होकर इतना काम नहीं कर पा रहे कि हमारा कोई स्कूल चल रहा हो, हमारा कोई कॉलेज चल रहा हो, हमारा कोई हॉस्पिटल चल रहा हो। यदि जिनके विरुद्ध हम लड़ाई लड़ रहे हैं, यदि ये लोग आज हमारे से हाथ खींच लें कि आपके बच्चों को हम स्कूल में एडमिशन नहीं लेंगे, तो हमारे पास स्कूल ही नहीं है। वो बोलते हैं कॉलेज में एडमिशन नहीं देंगे तो हमारे पास कॉलेज ही नहीं है। वो बोलते हैं हॉस्पिटल में हम आप लोगों को एडमिट नहीं करेंगे तो हमारे पास हॉस्पिटल ही नहीं है। हम उन तार्किक चीज़ों पर सोच ही नहीं रहे हैं। हमारा सोचने जो दायरा है कुछ लोगों ने सीमित कर दिया है। हमारे माइंड का भी गवर्नर बांध दिया गया है। जैसे गाड़ी के अंदर गवर्नर बन जाता है ना कि गाड़ी 40 किलोमीटर से ऊपर दौड़ेगी नहीं, हमारे माइंड का भी कुछ लोगों ने गवर्नर सा ही बांध दिया है। हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। आप सब जो है शेर हो, आपका कोई लालन पालन नहीं हुआ है, आपकी परवरिश हुई है। शेरों की हमेशा परवरिश होती है। वो एक बाज का अंडा आसमान से गिरा, जमीन में आकर मुर्गी के बच्चों के अंडों में मिक्स हो गया, मुर्गी के अंडों में, और मुर्गी ने जब 21 दिन के बाद बच्चे निकाले तो बाज का बच्चा किसमें निकल गया। जन्म लिया, बाहर गए घूमने के लिए, घर से जस्ट बाहर एक बाज बहुत स्पीड से आया और ज़मीन को छूकर आसमान में चला गया और डर की वजह से अंदर घुस गए। उस बाज के छोटे बच्चे को पता नहीं था ये क्या है। उसने बोला बाकी चूज़ों से कि ये क्या है। बोले इससे बचकर, ये बाज है, ज़मीन को छूकर अभी गया, ये हमें उठा कर ले जाएगा। बाज के बच्चे को यही एहसास ही नहीं होने दिया कि तुम बाज के बच्चे हो यार, तुम थर्ड क्लास जिंदगी जी रहे हो। तुम तो वही बाज हो जो जमीन को छूकर आसमान पर चला गया है। आप लोग जितने भी बैठे हैं सब आप बाज हो यार, आप शेर हो। आपके अंदर कभी ये फीलिंग आने नहीं दी कुछ लोगों ने। हमेशा आपको दलित कहकर ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम बहुत कमज़ोर हैं। हम कमज़ोर नहीं हैं। बाबा साहब ने भी कहा था कि यदि हमारे हाथ में उस वक्त में तलवारों भाले होते, हमें भी लड़ने का मौका दिया गया होता, तो शायद ये देश गुलाम कभी ना होता। ये गुलाम देश कभी बनता ही नहीं। गुलाम देश तब बना जब उन लोगों को गुलाम बना दिया गया जो लोग लड़ सकते थे, जो मुकाबला कर सकते थे, बाहर से आए जो आक्रमणकारी थे उनसे भिड़ सकते थे। लेकिन हम लोगों को कभी मौका ही नहीं दिया। आज भी हम शिक्षा के क्षेत्र में ऊपर जा सकते हैं, जहां लोग आसमान में की तह पर पहुंच गए हैं, जो ब्रह्मांड में भी जीवन तलाश रहे हैं। आज भी हमारे लोगों को वहां लाया जा रहा है कि हम कब्रों में जीवन तलाश रहे हैं, कब्रें खोद रहे हैं। हमारे पास कोई साइंटिफिक कोई चीज़ें नहीं है हमारे पास में, हम उस पर काम करें। हम अपने बच्चों को ऐसी एजुकेशन दें जो एआई पर काम करे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करे। मुझे भी इस उम्र में लगा कि मैं क्यों ना मैं उन लोगों के बीच में वो तो चीज़ सीखूं कि जो समाज के लिए बेनिफिटेड हो, और मैं क्यों आउटडेटेड बन जाऊं आज की डेट में। आपका जो मोबाइल भी है ना, एक समय के बाद बोलता है, अपडेशन मांगता है। आप सबको पता है आपका मोबाइल एक समय के बाद है ना अपडेशन मांगता है कि इसको अपडेट कर लीजिए। आदमी भी अपडेशन मांगता है कि वो अपने आप को अपडेट करे, बट आदमी अपडेट नहीं करेगा तो आउटडेटेड हो जाएगा ना।
मुझे भी लगा कि मुझे यार कुछ पढ़ना चाहिए। LLB करा, CA किया, MBA किया, PhD किया। उसके बाद लगा कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी कुछ करना चाहिए। IIT खड़गपुर से मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली, क्योंकि दिल नहीं चाहता कि मैं पीछे रहूं किसी से। मैं आज अपने लोगों से, अपने भाइयों से और बहनों से ये कहना चाहता हूं कि आप शेर के बच्चे हैं और बाज की तरह आप उड़ना सीख जानते हो, आसमान को छूना जानते हो। आप अपने अंदर ये फीलिंग ना लाएं कि आप कमज़ोर हैं। लोग आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं तो उसका जवाब संगठन देंगे। संगठन बने इसीलिए हैं, जो ये हमारा संगठन बना है SC ST OBC संयुक्त मोर्चा। बाकी संगठन को भी हम बोलते हैं, आह्वान करते हैं उनको। हमें आपकी कामयाबी पर या आपके एक्शंस पर कोई शक नहीं है कि शायद आप उतना काम न कर पाए हों, तो आप भी आकर इस मोर्चे में शामिल हो जाइए। आप अपनी शर्तों पे काम करिए। हमें कोई एतराज़ नहीं, हमारा कोई एजेंडा नहीं होता किसी को ऊपर ठोकने का। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हमारा एजेंडा सिर्फ एक है, समाज के लिए काम करना। एक ही शब्द है, एक ही एजेंडा है हमारा कि वो समाज के लिए काम करे, समाज के अंदर खून खोल जाए। हमें आज ऐसे लोगों की जरूरत है। क्यों लोग आज भीम आर्मी को याद कर रहे हैं? क्यों लोग आज चंद्रशेखर जी को याद कर रहे हैं? क्योंकि वो एक्शन ले रहे हैं भाई। अब बंद कमरों में डिबेट करने का वक्त जा चुका है, वो एक्शन लेते हैं। अभी हाई कोर्ट में जब वो बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगी तो एक्शन लिया ना उसने। शानपुर में कांड हुआ तो एक्शन लिया ना उसने। आज जब हमारे पास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठे हैं, वो हमारा आदमी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारा आदमी, जो राष्ट्रपति हैं वो SC ST समाज से हैं, उसके बाद भी हमारे काम ना हो, हम कमज़ोर हो जाएं, तो ये तो सोचने का विषय है कि हम कमज़ोर क्यों हो गए। किसी ने एक फ़ोटो डाली, नीचे प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, साइड में राष्ट्रपति जी खड़े हैं। तो किसी ने फ़ोटो डाली और उस पर लिखा कि देखो कितनी शर्मनाक बात है, प्रधानमंत्री जी बैठे और राष्ट्रपति जी खड़े हैं। तो मैंने कहा हमारा काम था राष्ट्रपति तक पहुँचाना। ये राष्ट्रपति की ड्यूटी के वो अपना स्थान कैसे पाएंगे? हमारा काम है DC तक पहुँचाना, हमारा काम है IAS तक पहुँचाना। ये IAS और DC की ड्यूटी है और IPS की ड्यूटी है, जो संविधान के लिए बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और समाज के हितों के लिए क्या कार्य कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आजकल कार्य जो समाज के हितों के लिए ध्यान में रख के काम करते हैं। मैं एक थाने में गया, मैं तो सिर्फ वो बातें बोलता हूँ जो मैं महसूस करता हूँ, जो मुझे मिलती हैं। जब मैं थाने में गया तो मुझे कोई काम था, मिलने के लिए गया, तो ऐसे उसने बोला कांस्टेबल ने कि आज आप मिल नहीं सकते हैं, SO साहब बड़े बिजी हैं। मैंने कोई नहीं, मेरा विजिटिंग कार्ड भेज दीजिए, मिलना चाहिए तो मिल लेंगे, नहीं तो मैं घर चला जाऊँगा। कार्ड गया तो मैं तुरंत अंदर बुला लिया। वाकई में वो T-शर्ट में बैठे हुए थे, ब्रेकफास्ट मंगाया हुआ था उन्होंने। बोले कि मैं IPS ऑफिसर हूँ, मीना प्रोबेशन पीरियड में हूँ, यहाँ पर SHO तो कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया, मैं यहाँ बैठा हूँ। और मैंने जब आपका विजिटिंग कार्ड देखा कि आप SC ST को बिलोंग करते हैं, तो मैंने आपको अंदर बुला लिया। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, आप कभी भी जरूरत पड़े मैं आपके काम आऊँगा। ऐसे भी लोग हैं समाज के अंदर, समाज का खुले दिल से साथ दे रहे हैं। और ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो हमारे समाज के रिटायरमेंट है, उसके बाद भी वो बाहर खड़े। मैं पूछता हूँ कि आप समाज के रिटायरमेंट है, आप अंदर क्यों नहीं जा रहे? बोले लोग मुझे पहचान लेंगे। जब आपको इतना भय लोग पहचान लेंगे तो समाज के लिए आप क्या कार्य करेंगे? मैं पुनः आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, जो यहाँ वक्तागण आए हैं, वो इस संगठन को मजबूत करें। डॉक्टर ओम सुधा जी उनकी टीम के हाथ मजबूत करें। वो यंग लीडर है, वो कुछ बदलना चाहते हैं, उनको मौका दीजिए, इस संगठन को मजबूत कीजिए। आपका कोई भी संगठन रहे, उससे कोई लेना देना नहीं। हम सबका कार्य एक है, हमका सबका रास्ता एक है, हमारा टारगेट एक है। आपका झंडा अलग हो सकता है, डंडा अलग हो सकता है, आपके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा एजेंडा एक है, इस समाज को बचाने का, इस संविधान को बचाने का। संविधान है तो हम जिंदा हैं, संविधान नहीं रहेगा तो हम जिंदा भी नहीं रहेंगे। क्योंकि संविधान नहीं आज तक हमें यहाँ तक पहुँचा। मैं डैश पर भी खड़ा हूँ, आप यहाँ बैठे हैं, ये संविधान की मेहरबानी है, किसी व्यक्ति की मेहरबानी नहीं है। ये बाबा साहब भी लड़े, बाबा साहब लड़े तो बाबा साहब ने एक्शन लिया। फिर मैं बाबा साहब के ऊपर आया था, बाबा साहब ने भी एक्शन लिया। बंद कमरों में बैठकर भाषण नहीं दिए बाबा साहब ने। बाबा साहब की कभी डिबेट सुनिए, बाबा साहब ने लॉजिकल लीगली बात की है बाबा साहब ने, कि कई बंद कमरों में बैठ के उन्हें यूट्यूब पर भाषण दे दिए। उस टाइम में तो यूट्यूब भी नहीं थी कि बैठकर भाषण दे दिए हों। उन्होंने एक्शन लिया, उन्होंने
तभी आज हम यहाँ बैठे हैं। आज जरूरत है एक्शन की, और इस एक्शन को सही रूप देगा ये मेरा संगठन। ये मेरा संगठन नहीं है, ये आपका संगठन है। ये बहुजन संसद 2025 ये मेरी नहीं है, ये ओमसुदा जी की नहीं है, ये हमारे जनरल सेक्रेटरी बराड़ जी की नहीं है, ये आप सबकी है। आप इसके अंदर आमंत्रित हैं। आज आप अपने विचार रखिए और संगठन को मजबूत कीजिए। इसी के साथ ही मैं धन्यवाद करता हूँ आप सब। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।